अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो पैकिंग से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज मैं कर रही थी पैकिंग। क्योंकि आज शाम को हम जा रहे थे सवात कलाम, तो उसी के लिए बस थोड़ी सी पैकिंग जारी है। चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बिक रही हैं, बट ऑब्वियसली इतनी पैकिंग तो नहीं करी, इतनी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। बट समझ नहीं आ रही थी कि क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। कोरोना की वजह से सब लोगों की रूटीन्स काफ़ी बोर हो चुकी थी और सब लोग घर बैठ कर काफ़ी ज़्यादा फेड अप हो चुके थे। तो भाई वेकेशंस पर जाना तो फिर बनता है, और वैसे भी साल में एक दफ़ा तो वेकेशंस पर जा ही सकते हैं, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं ना घर रह कर। फिर बंदे का थोड़ा चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, आप थोड़े फ्रेश हो जाते हो। तो हम निकले थे घर से 7:50 पर, तो अभी निकले हुए हमें 1 घंटा हो चुका है। हम जब भी वैसे वेकेशंस वगैरह पर जाते हैं कहीं, तो हम रात को ही मोस्टली जाते हैं। फिर हदीस में भी आता है कि रात को ज़मीन सिकुड़ जाती है, तो इसी वजह से हम अक्सर रात को ही सफ़र करते हैं और इतना नहीं पता चलता, क्योंकि सुबह होते तक आप पहुंच जाते हो। और अभी हम सूखे की क़यामत वहाँ पर रुके थे, क्योंकि अभी चल रहा है टी टाइम, सबको टी की काफ़ी ज़्यादा तलब हो रही थी, तो इधर इसलिए हमने स्टे किया। और साथ में ये जो चीज़ें हैं ये रह गई, हम लाना ही भूल गए। और क्योंकि हम घर से डिनर करके निकले थे, तो इतना पता नहीं चला। अब देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है इधर, वरना इतना रश इन दिनों तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। यहाँ सबका साक़ी इमाम है, ये है मैं कदा यहाँ रिंद है। यहाँ सबका साक़ी इमाम है, ये है मैं कदा यहाँ रिंद है। यहाँ सबका साक़ी इमाम है, ये हरम नहीं है शेख जी, ये हरम नहीं है शेख जी। यहाँ पर साई हराम है, ये है मैं कदा, ये है मैं कदा। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो स्टे है ना वो किया था कलर का हार किया मुताम पर। क्योंकि मोस्टली लोग उधर ही करते हैं, जो ट्रिप्स वगैरह जाती हैं या जो वैसे ही डाइवो वगैरह हैं वो उधर स्टे करती हैं, तो उधर काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है ना। तो लेकिन पता नहीं उधर जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की वो क्यों नहीं बनी। आई थिंक कोई इशू हो गया या पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई इसको, तो वो फिर नहीं बन सकी। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा स्टे है वो तो शायद अब हम फजर टाइम ही करेंगे, क्योंकि नमाज़ वगैरह के लिए जो रुकते हैं उधर। तो अब हम इस्लामाबाद तो पहुंच चुके हैं। अब इधर से नेक्स्ट मोटरवे पर जाएंगे, पेशावर वाली मोटरवे पर। तो अब हम पेशावर मोटरवे पर आ चुके थे और तकरीबन 1 बजने वाला था हमें निकले हुए, और 4 घंटे लगते हैं मोस्टली आपको लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने में। तो उस हिसाब से हमारे 4 ही घंटे हमें लगे, क्योंकि स्टे वगैरह करने की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। तो अब ये जो न्यू मोटरवे बनी है सवात वाली मोटरवे, तो इधर जाएंगे, वरना पहले दूसरी साइड से जाते थे तो उधर आपको ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब इधर जाने की वजह से आपका काफ़ी टाइम बच जाता है और इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया है इस मोटरवे का। वरना आप जब मालाकंद वाली साइड से जाते थे तो काफ़ी टाइम लग जाता था और सुबह हो जाती थी, तो अक्सर बाज़ार में भी रश हो जाता था, क्योंकि फिर आपको कुछ बाज़ारों के दरमियान से गुजरना पड़ता था, तो उधर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती थी, सुबह सुबह ही हो जाती थी। लेकिन इस मोटरवे का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया है और इसके अंदर टनल्स भी बनी हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। क्योंकि पहले जिस टनल से हम गए थे वो अताबाद वाली लेक वाली थी टनल, और वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थी। उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल है, लेकिन ये भी काफ़ी मज़े की है टनल और मज़ा आता है वैसे टनल्स के दरमियान सफ़र करते हुए। लेकिन मेरे भाई को नहीं आ रहा था, उसे नहीं पसंद है टनल्स के मतलब अंदर जाना। तो इस मोटरवे का वैसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम भी बच जाता है और काफ़ी सफ़र भी कम हो गया है पहले से। अभी इसके दरमियान से बस थोड़ा सा जो आगे पार्ट है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन ठीक है, उधर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक कुछ मोड़ थे, तो वो अब बन रहे हैं, लेकिन जब बन जाएगी तो फिर उसका भी कोई इतना इशू नहीं होगा।
तो फिर हम फजर के बाद थोड़ा सा हमने उधर नमाज़ वगैरह के लिए स्टे किया उधर रास्ते में, और फिर उसके बाद हम फजर के बाद अभी निकले हैं आगे के लिए कलाम के लिए। और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था इधर, आप देख सकते हो इस तरह पहाड़ों पर बादल ही बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नीचे आए हुए हैं बादल। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी खूबसूरती से नवाजा है। अगर आप नरान कगान वाली साइड, हुंसा वाली साइड पे जाते हो तो उधर और टाइप की खूबसूरती है, और इस साइड पर और टाइप की खूबसूरती है। मरी अगर आप जाते हो तो उधर और टाइप की खूबसूरती है। वैसे मरी मुझे पर्सनली इतना नहीं पसंद, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, लाइक नथिया गली वगैरह, वरना उधर इतना अच्छा मौसम तो बहुत कम जगहों पर है। बट इधर बहुत ही हसीन मौसम रहता है और बहुत ही खूबसूरती है। इधर ग्रीनरी ज़्यादा है। पहले तो इतना जब रश नहीं होता था, जब हमारे पेरेंट्स अपने उस जवानी में आते थे तो, लेकिन अब तो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। इधर भी हर चीज़ आपको मिल जाती है, और ज़रूरत की कोई भी चीज़ आपको मिल जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो कैसे खाते हैं और क्या करते होंगे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इधर अब सब कुछ मिल जाता है। पहले मेरे माइंड में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि भाई इधर हर चीज़ अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए होता है। तो ये अब हम आ गए हैं बहरीन रोड पर, और बहरीन की रोड तो ऑलरेडी ही बन चुकी थी। लाइक जब हम लास्ट टाइम आए थे तो तब भी बहरीन तक तो रोड थी, लेकिन आगे रोड नहीं थी। कलाम की जो रोड है वो अब बनी है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए हैं रोड बनने के बाद।
तो वैसे काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट तो फेसबुक पर चल रही थी कि रोड सारी बन गई हैं, तो अभी देखने से अंदाज़ा होगा कि कैसी रोड बनी है, क्योंकि पहले जो रोड थी वो इतनी टूटी फूटी थी ना कि उस पर जाते हुए आप खुद ही थक जाते थे। लाइक 27 किलोमीटर्स का जो फासला था वो आप 4 आवर्स में करते थे, इतनी टूटी हुई रोड थी। तो बंदा इतना थक जाता, इतना फेड अप हो जाते थे और चिड़चिड़ा हर बंदा हो जाता था कि यार कब ख़त्म होगी ये रोड। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत रोड बन चुकी है ये कलाम की। तो अब तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा पहुंचने में, क्योंकि रोड बिल्कुल क्लियर, बट कुछ जगहों से थी थोड़ी सी ख़राब, जहाँ पे पुल वगैरह थे वहाँ से अभी थी, क्योंकि अभी पुल बन रहे थे। बट मोस्टली ठीक थी रोड। एक दो जो थोड़े से डेंजरस वगैरह कट थे वो भी बन रहे थे, उन पे भी अभी काम हो रहा था, वो भी वहाँ से भी अभी रोड नहीं बनी थी। बहुत ही खूबसूरत इधर का मौसम होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर ऐसे बादल छाए हुए हैं। कलाम का जो मौसम है ये मौसम ही की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा इन है, क्योंकि कि इसमें मिनट में मौसम चेंज हो जाता है। लाइक अगर यूँ ज़रा सी बारिश हुई और मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। अब रोड का भी नहीं इशू, तो काफ़ी ज़्यादा रश था रोड पर, क्योंकि पहले जब आते थे तो बहुत ही कम गाड़ियाँ नज़र आती थी इस साइड पर, लेकिन अब इस दफ़ा काफ़ी रश था। और इस तरह पहाड़ों के ऊपर लोग मतलब दूर दूर इनके घर होते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं। मैं तो हमेशा इधर आके यही ख्वाहिश करती हूँ कि यार मुझे भी इनमें से एक घर मिल जाए। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए इधर रहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम इधर का जो मौसम है वो नहीं बर्दाश्त कर पाते ज़्यादा। इधर के मौसम की जो सख्ती है वो हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, और ये लोग भी जब हमारी जो इधर की गर्मी है वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह उधर हैं तो वो मोस्टली हमारी सर्दियों में इधर आते हैं, क्योंकि गर्मी तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इनकी गर्मी है उधर आपको पसीना तो नहीं आता, इतना फील भी नहीं होता गर्मी, अगर धूप ज़्यादा हो तो फील हो रही होती है। लेकिन ये लोग तो इतना वो कर रहे होते हैं कि यार इतनी गर्मी लग रही, इतनी गर्मी लग रही है हमें। बहुत ही खूबसूरत इधर जैसे लोगों ने छोटे से घर बनाए हैं, और घरों के साथ ही अपनी थोड़ी थोड़ी सी फसलें उगाई हुई हैं जो इतनी खूबसूरत लगती है ना, ग्रीन ग्रीन। पहले तो इन दिनों में ये सीज़न ऑफ चल रहा होता था कि डेज़ होते थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके होते थे, तो लोग ऑलरेडी आकर जा चुके होते थे। बट अब इनका जो सीज़न डेज़ हैं वो यही हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बेचारों के बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि बंद ही रहे सभी होटल्स और सभी जगह। तो अब उनके सीज़न डेज़ तो यही चल रहे हैं कि हम कलाम एंटर हो चुके हैं अब, और हमारा स्वागत हो रहा है बकरियों से। यार इनकी बहुत ही एक मज़े की बात है, जब इनके वो जो सीटी बजाते हैं ना, जो लेकर जा रहे होते हैं मालिक, तो ये सब एक साइड पर लाइंस बनाकर हो जाती हैं। तो अभी इधर इतने ज़्यादा होटल्स बन चुके हैं, पहले तो स्टार्ट में होटल भी नहीं थे, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 होटल्स बन चुके हैं, लेकिन सभी फुल थे, बुक थे ऑलरेडी रूम्स ना। तो हम जिधर 2-3 साल से हमेशा से आकर स्टे करते हैं, तो जब हमारी उनसे बात वगैरह हुई तो हमें इजीली रूम मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। लेकिन कुछ लोग बेचारे बहुत ही ढूंढ रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा रेट्स थे इस दफ़ा तो रूम्स के। लाइक जो रूम आपको पहले 2500-3000 तक मिलता था, उसके रेट अब 7000, 8000, 10,000 से इनसे कम तो कोई रूम था ही नहीं। जो बुरा भी हो वो भी इतने में ही था। लेकिन उन बेचारों का भी क्या कसूर है, उनका भी तो सीज़न ऑफ रहा है पूरा साल, अब गुजरने वाला अब यही तो 2 मंथ्स है, तो उन्होंने इसी में तो अब करना है, अपना कमाना है, और फिर आगे के लिए सेव भी करना होता है सर्दियों में, जब बर्फ़बारी में सब बंद हो जाती हैं जगहें। तो हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश था, सुबह सुबह था, लेकिन काफ़ी लोग वापस भी जा रहे थे, आ भी रहे थे, और ये मार्केट्स भी सुबह सुबह ही ओपन होने लग गई थी।
हम होटल पहुंच चुके थे। अब हम करेंगे थोड़ा सा आराम और चाय वगैरह पियेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। दे दो यार, मैं चीनी खोलती हूँ।